हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अमित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार क्लैट अड्डा 247 पर। कैसे हैं आप सभी साथी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है जो कि आप लोगों को काफ़ी परेशान करता है और इसको फाइंड आउट करने के कई तरीके आप लोगों ने देखे होंगे, पढ़े होंगे। तो मैं आप लोगों को एक सबसे बेस्ट मेथड डिस्कस करने वाला हूँ जो कि शॉर्ट एंड स्वीट है, जिसके द्वारा आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी टाइम के लिए या किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए फटाफट से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट है बच्चा। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट से डिफरेंट कैसे होता है। सपोज मैंने एक सम लिया 5000 रुपीज़ का और मैंने यहाँ पर एक रेट लिया 10% का। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की, अगर हम बात करूँ सिंपल इंटरेस्ट की फॉर द फर्स्ट ईयर अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की यहाँ पे बात करूँ तो यू विल से कि 5000 का जो 10% है वो 500 होता है। सो सिंपल इंटरेस्ट इज 500 फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 500 फॉर द सेकेंड ईयर एंड 500 फॉर एवरी ईयर सिंपल इंटरेस्ट वुड बी सेम। एंड इफ वी आर गोना टॉक अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर ईयर इक्वल कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इट विल बी कीप ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ जाएगा। सो फर्स्ट ईयर के लिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको इतना ही मिलेगा, बट फॉर द नेक्स्ट ईयर यू विल गेट 500 प्लस द रेट विच इज 10%। सो 10% ऑफ द प्रीवियस इंटरेस्ट। इस 500 का 10% आप इसमें जब ऐड करेंगे, सो दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। एंड इफ यू विल गो फॉर द नेक्स्ट ईयर, सो यहाँ पे जो बच्चा 550 है वो तो आपको सेम यहाँ पर देखने को मिलेगा, और फिर अगेन इसका 10% आप लोगों को नेक्स्ट ईयर में और ऐड ऑन करना है, दैट विल मेक 605। एंड अगेन आप इसके लिए फोर्थ ईयर पे जाते हैं तो 605 आपको मिलेगा एंड 10% ऑफ 605 आपको इसके अंदर ऐड कर देना पड़ेगा। बट ये आप लोगों का एक बेसिक सिस्टम हो गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, बट वी नीड अ प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर मेथड टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट वेरी फास्ट। सो अभी अपने आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। एज यू ऑल नो 10% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं देन यू विल गेट 1/10। सो 1/10 रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि इफ वी हैव अ प्रिंसिपल ऑफ 10 रुपीज देन वी विल जनरेट इंटरेस्ट ऑफ 1 रुपी, है ना, फॉर वन टाइम। एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट अगर हम करेंगे, वो मे बी इंटरेस्ट कैलकुलेट आपका एक बार जो होगा वो 3 मंथ्स में हो, 6 मंथ में हो, 9 मंथ्स में हो, 1 ईयर में हो, कभी भी हो सकता है। तो यहाँ पर 1/10 यानी कि 10 रुपीज़ पर 1 रुपीज़ का इंटरेस्ट है। सो 10 रुपीज़ विल बिकम अ सम ऑफ 11। ठीक है। सो अगर उसने बोला था कि यहाँ पे 3 ईयर्स का हमें टाइम दिया गया है, सो यू विल हैव टू राइट 3 टाइम्स द सेम रेट। अगर आपको 3 बार के लिए बोला है तो 3 टाइम्स आपको इसको यहाँ पर लिखना है एज इट इज ऐसे। अगर सपोज यहाँ पे सर 2.5 लिखे तो 1.5 लिखे तो महीने में आए तो डेज में आए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। मैं आपको इन सारे सवालों का जवाब यहाँ पे देने वाला हूँ। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर 1000। 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा 1331। तो दोस्तों यहाँ पे 331 यूनिट हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। If principal is 1000 then compound interest will be 331. If principal is given 5000 in the question, so आप इसको कंपेयर करेंगे that जो ये 1000 यूनिट है, 1000 यूनिट है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5000 और 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। सो कंपाउंड इंटरेस्ट यू विल गेट दैट इज 331 यूनिट। सो यू विल गेट ये हो जाएगा आप लोगों का 1655 रुपीज़। ठीक है ना। यहाँ पे 1655 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा कंप्लीटली, जैसे कि आपने यहाँ पे निकाला था। सो अगर 3 ईयर का आप यहाँ से निकालेंगे तो 500 प्लस 550 प्लस 605, इनको आप ऐड ऑन करेंगे तो ये भी आपको इतना ही मिलेगा, बट डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पर निकालना है। ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं। लाइक 16 राइट्स 2/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2 ईयर हमारा टाइम है यहाँ पे, और 650 रुपीज़ यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है। सो वी जस्ट वांट टू नो द प्रिंसिपल हियर। हम यहाँ पे प्रिंसिपल जानना चाहते हैं कितना हो जाएगा। तो फटाफट से मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे, मेरी बात को यहाँ पे समझेंगे। 16 राइट्स 2/3% फ्रैक्शन में कितना होता है 1/6। तो 6 रुपीज़ पे आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1 का, तो 6 कितना हो गया 7। अगर आपको 2 ईयर्स के लिए बोल रहा है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 6 2 7 को 2 टाइम्स लिखेंगे। 6 इंटू 6 36 हो जाएगा, 7 इंटू 7 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 यूनिट का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा।
मे बी वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन मतलब आपको दे दे और आपसे प्रिंसिपल पूछ ले, हो सकता है कि आपको प्रिंसिपल दे करके इंटरेस्ट पूछ ले, दोनों में से एक चीज। इसने CI दिया है 650 जो कि आपको 13 यूनिट के बराबर रखना है। 13 यूनिट बराबर 650 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, 36 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 1800, 1800 रुपए यहाँ पर आप लोगों का प्रिंसिपल बन जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं आपको ये बोलूं कि 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और यहाँ पे आप लोगों को जो टाइम है वो दिया गया सपोज 1 ईयर 3 मंथ्स का, ठीक है, और आपके पास में एक प्रिंसिपल है 5000 रुपीज़ का, तो आपको बताना है कि CI कितना हो जाएगा। सो देखो आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 1/5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका टाइम है ना वो आपका 1 ईयर एंड 3 मंथ्स है, तो इस 3 मंथ को आप लोग ईयर में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 3 मंथ को अगर आप ईयर में चेंज करेंगे तो 3/12 यानी कि ये 1/4 हो जाएगा। किसी भी मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से आप डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/12 यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर जो आप लोग यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, देखो पहला तो कंप्लीट ईयर है तो कंप्लीट रेट आपकी रहेगी, लेकिन सेकेंड ईयर आपका 1/4 है तो आपको इसको 1/4 करना पड़ेगा एंड योर फ्रैक्शन विल बी 1/20। सो इन दिस केस 20 विल बिकम 21। 20 रुपीज़ पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1 रुपीज़ का, तो 20 कितना बन जाएगा, 21 बन जाएगा। और यहाँ पे 5 कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। 5 कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। सो यहाँ पे आप 5 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 और 21 इंटू 6 करेंगे तो 126। तो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट हमें मिला, 26 का। प्रिंसिपल कितना गिवन है, 5000, यहाँ पे कितना है 100। सो 100 यूनिट की वैल्यू 5000 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000 अपॉन 100। और 26 की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो 26 5 130 यानी कि 1300 रुपये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 1300 रुपीज़ आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट मेथड। सपोज आपको डेज में क्वेश्चन दे दिया, आपको बोला कि 10% हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड टाइम इज गिवन 2 ईयर्स एंड 73 डेज, 2 ईयर एंड 73 डेज, और प्रिंसिपल सपोज गिवन है 20,000 रुपीज़ एंड ही जस्ट वांट टू नो द कंपाउंड इंटरेस्ट हियर। तो कैसे आप लोग इसको बता सकते हैं, हम इसको डिटेल में भी आगे डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो में आप लोगों को मैं शॉर्ट एंड स्वीट जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो 10% को आप लोग लिखेंगे 1/10। सो दिस इज फॉर 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स के लिए तो आपका यही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है, 2 ईयर्स के लिए तो आपका यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे 73 डेज को आप ईयर में कैसे चेंज करेंगे, जब भी आप ईयर में चेंज करना चाहें डेज को तो आप 365 से उसको डिवाइड करते हैं। सो 1/5 ईयर यहाँ पे ये आ जाएगा। सो फॉर द थर्ड टाइम, तीसरे वर्ष के लिए आप लोगों को, थर्ड ईयर के लिए आप लोगों को इसको 1/5 करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 ईयर 6 मंथ होता तो आप थर्ड ईयर के रेट को 1/2 कर देते। अगर यहाँ पे 2 ईयर 4 मंथ्स होता तो आप थर्ड ईयर के लिए यहाँ पे 4 मंथ्स यानी कि 1/3 कर देते। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 1/50। सो दिस विल बी 50 to 51 एंड दिस विल बी 10 to 11 एंड दिस विल बी 10 to 11। तो कितना हो गया 5 1 2 3, तो 5000 यूनिट का आप यहाँ पे क्या लिख पा रहे हो, यहाँ पे 51 को आप 11 से करोगे तो कितना हो जाएगा 1 1 और 5 6 और ये हो जाएगा आपके पास 561। फिर आप इसको करोगे 11 से तो ये आएगा 1 1 और 6 7 6 5 11 का 1 1 बच गया इतना, तो ये आपका हो जाएगा 1171, इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा। आप इसकी कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, वैसे मैंने कर दिया है 1 1 5 6 और 561, फिर 1 आ गया 7 आ गया यहाँ पे 5 6 11 का 1 आ गया 5 और 1 6, तो 5000 रुपये अगर आपका प्रिंसिपल है तो इसका टोटल अमाउंट बनेगा 6171 रुपये, यानी कि 1171 आपका इंटरेस्ट यहाँ से बन जाएगा। और इसने कहा कि प्रिंसिपल 20,000 है, यानी कि यहाँ पे 5000 है, तो 20,000 मतलब 4 टाइम्स हो गया इसका, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी यहाँ से 4 टाइम्स मिलेगा, यानी कि ये हो जाएगा 4 4 7 28 यानी कि 2 हो गया, और 4 11 44 और 2 46, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल सकते हो। ये इसको हम लोग फ्रैक्शन मेथड बोलते हैं। इस इंटरेस्ट निकालने के तरीके को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चा, फ्रैक्शन मेथड बोलते हैं, एंड दिस इज द बेस्ट वे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत
डीप चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं। ट्री मेथड से आप लोग निकालते हैं, कंबाइंड रेट मेथड से आप लोग निकालते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ। मैं आपको ये बोल रहा हूँ बच्चा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 20% है और आप लोगों को यहाँ पे जो टाइम है वो 3 ईयर्स का दिया हुआ है, तो आप लोग मुझे बताइएगा, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बोलूँ कि प्रिंसिपल मेरा 3750 है, तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। अगर थोड़ा सा भी आपको इस वीडियो को देख के कुछ फायदा हुआ, समझ में आया, तो आप लोग इसको यहाँ पर ज़रूर से सॉल्व कीजिएगा। साथ ही साथ बच्चों आप लोगों का यहाँ पर जो अचीवर बैच है क्लैट अड्डा 247 के लिए 2025 के लिए, तो वो जो इस साल के लिए 2024 के लिए वो आपका स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए उसको एनरोल ज़रूर कीजिएगा विद यूजिंग कोड S829। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग यहाँ पे जैसे ही क्लैट के लिए फाउंडेशन बैच में एनरोल होना चाहें, अड्डा 247 गूगल पे सर्च करेंगे, जैसे ही पहली वेबसाइट आएगी इस पर आप लोग यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। ऑल कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है। UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम लिखा हुआ है, इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है लो एंट्रेंस। इसके बाद आप लोग जाएंगे क्लैट पे, ठीक है। क्लैट पे जैसे ही आप लोग जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर जो है अचीवर बैच आपको दिखाई दे जाता है, जो कि आप लोगों के लिए क्लैट के लिए सबसे बेस्ट और शानदार बैच आप लोगों का यहाँ पर हो जाता है, ठीक है ना। अचीवर बैच आप लोगों का यहाँ पर जो है 80% के ऑफ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको जाकर के आप एनरोल कर सकते हैं विद यूजिंग S829, ठीक है ना। यहाँ पे इसको लगा के आप लोग कर सकते हो, और इसको आप अगर एप्लीकेशन से लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा भी डिस्काउंट यहाँ पर मिलता है। बाकी और कोई डाउट हो और कोई परेशानी हो तो आप लोग यहाँ पर मेल करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं amit.sharma@adda247.com, ठीक है। तो ये आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का जो तरीका है वो कैसा लगा, और जो होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया है इसका आंसर आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा। और कोई भी प्रॉब्लम परेशानी के लिए आप लोग यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, चलेगा। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।